चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीसकल। आज हम हनीसकल बुक का 3rd चैप्टर देखेंगे, टैरो's रिवॉर्ड। तो लेट्स स्टार्ट विद बिफोर यू रीड। This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. ये जो स्टोरी है बहुत ही थॉटफुल और लविंग सन की स्टोरी है जो अपनी पेरेंट्स की विशेस को पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करता है और इसी वजह से उसको कुछ अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी मिलती है, यानी गॉड उसको उसकी हेल्प करते हैं और इस तरीके से कि उसको खुद को भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। अ यंग वुडकटर नेम्ड टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लॉनली हिलसाइड। टारो नाम का एक वुड कटर जो लकड़ी काटने का काम करता है, जिसे हम लकड़हारा भी कहते हैं। तो टारो एक लकड़हारा था और अपनी मदर और फादर के साथ लॉनली हिल साइड में रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट। दिन भर वो फॉरेस्ट में लकड़ियां काटता था। चॉप्ड का मीनिंग होता है कट इनटू पीसेस। तो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी। वो इतनी मेहनत करता था फिर भी उसको बहुत ही कम पैसे मिलते थे, वो बहुत ही कम पैसे कमा पाता था इतनी मेहनत करने के बावजूद। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर टारो इज सिटिंग विद हिज फादर एंड मदर। यहाँ पे देखिए टारो एक हट में अपने मदर और फादर के साथ बैठा है और अंदर ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही हैं। This made him sad for he was a thoughtful son and wanted to give his old father everything they needed. इतनी मेहनत करने के बावजूद वो बहुत कम पैसे कमा पाता था, इस वजह से वो दुखी हो जाता था क्योंकि वो एक बहुत ही थॉटफुल सन था और अपने ओल्ड पेरेंट्स को सब कुछ देना चाहता था जो भी वो चाहते थे। वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम को जब तारो अपने पेरेंट्स के साथ हट की कॉर्नर पे बैठा था तो बहुत तेज हवा चलने लग गई थी। अभी हमने देखा था पिक्चर में। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Whistle through का मीनिंग होता है कि विस्लिंग साउंड, जो हवा चल रही थी वो विस्लिंग साउंड निकाल रही थी। और क्रैक्स का मीनिंग होता है गैप्स, जो हट में यानी उसकी झोपड़ी में जो क्रैक्स हो रहे थे उसकी वजह से ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी और सबको बहुत ठंड लग रही थी। Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. अचानक तारो के फादर ने क्या कहा कि काश मेरे पास एक कप ऑफ साके होता और इससे मुझे बहुत वार्मनेस मिल जाती, मुझे गर्म कर देता और मेरा जो ओल्ड हार्ट है उसको भी बहुत अच्छा फील होता। तो व्हाट इज साके? साके एक पॉपुलर जापानी ड्रिंक था। जिस तरीके से हमारे यहाँ टी या कॉफी होता है तो वहाँ जापानीज, क्योंकि एक जापानी स्टोरी है ये, और जापानीज में जो ड्रिंक था उसका नाम था साके। साके बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही कॉस्टली ड्रिंक था जो कि बहुत महंगा आता था, लेकिन ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग ड्रिंक है, यानी कि ये गर्म करता है बॉडी को। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। इससे तारो और ज्यादा दुखी हो गया। सैड, सैडर, सैडेस्ट। सैडर क्यों हो गया? पहले ही तो वो दुखी था। अब उसके फादर ने कहा कि काश मेरे पास साके होता जो मुझे गर्मी देता, और साके बहुत महंगा आता था। तो तारो दुखी इसीलिए हो गया क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक साके था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, कॉस्टली था और वो अपने फादर के लिए नहीं खरीद सकता था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? He asked himself, how do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. अब उसने अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि मैं और पैसे कैसे कमाऊं या अपने फादर के लिए मैं थोड़ा सा साके कैसे ला सकता हूँ। तो उसने डिसाइड किया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगा। तो यहाँ पे दिस इज एडजेक्टिव हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है। उसने पहले से भी ज्यादा हार्डवर्क करने का डिसाइड किया, डिटर्मिनेशन लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगले दिन जो तारो था वो जल्दी उठ गया, यानी जल्दी पहले उठता ही था, उससे भी ज्यादा जल्दी, अर्लियर, अर्लियर, अर्लीस्ट। तो यहाँ पे वो और जल्दी उठ गया और जल्दी से वो फॉरेस्ट में चला गया। He chopped and cut as the sun climbed. And soon he was so warm that he had to take off his jacket. अब वो जंगल में जो चला गया था वो लकड़ियां काटे जा रहा था। कब तक उसने काटी? जब तक कि सन ऊपर आ गया, यानी दिन का टाइम हो गया और वो इतना गर्मी फील कर रहा था कि उसको अपना जैकेट भी उतारना पड़ा। His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. इतना काम करने के बाद अब उसको इतनी गर्मी लगी कि उसने अपना जैकेट भी उतार दिया। उसका जो मुंह था वो पूरा ड्राई हो रहा था क्योंकि उसको प्यास लग रही थी और उसका जो फेस था वो पूरा पसीने से गीला हो गया था। अब उसको अपने फादर की याद आई कि जो मेरे पुअर ओल्ड फादर है, काश उनको भी इतनी वार्मनेस फील हो जाए जितनी मुझे हो रही है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ठंड लगती थी।
एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट। ये माइंड में जब आया तो उसने और ज्यादा तेज काम करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। ज्यादा जल्दी काम क्यों कर रहा था वो? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे, एक्स्ट्रा मनी चाहिए था अपने ओल्ड फादर के लिए साके खरीदने के लिए। और साके क्यों खरीदना चाहता था? क्योंकि साके एक वार्म ड्रिंक था जो कि वार्मनेस देता था और जो ओल्ड मैन था उसको बहुत ठंड लगती थी। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। अचानक तारो ने चॉपिंग करना, जो कटिंग कर रहा था वुड की, वो करना रोक दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड? अचानक उसको कुछ आवाज आई। उसने कहा ये क्या आवाज है? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? ये पानी बहने जैसी आवाज लग रही थी। तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो ने तो कभी भी कोई पानी बहने जैसी आवाज या कोई झरना या कोई छोटी रिवर वहां पे नहीं देखी थी, ना उसकी कोई आवाज सुनी थी। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसके हाथ से जो कुल्हाड़ी थी वो गिर गई और वो उस डायरेक्शन में भागा जिस तरफ से आवाज आ रही थी। वो उस तरफ भागा जिस तरफ से आवाज आ रही थी, उसकी डायरेक्शन में वो भागा। और क्यों भागा आप समझ गए? क्योंकि एक तो वो थर्स्टी था और एक वो कि उसको पहले कभी भी वाटर फ्लोइंग की आवाज उस एरिया से नहीं आती थी, ना उसने कभी देखा था, तो वो थोड़ा सरप्राइज भी हो गया। तारो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। तारो ने देखा एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल था और रॉक के पीछे छुपा हुआ था, चट्टान के पीछे छुपा हुआ एक बहुत ही अच्छा सा झरना या वाटरफॉल था। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. नीलिंग मतलब होता है अपने घुटनों के बल वो बैठ गया उस जगह पे जहाँ पे पानी क्वाइटली बह रहा था और उसने अपने जो हैंड्स थे उससे कप जैसा शेप बनाया और उसमें पानी लिया और उसको अपने लिप्स पे टच किया। Was it water? क्या वो वाटर था? और was it sake? क्या वो साके था? He tested it again and again. उसने बार बार उसको टेस्ट किया ये देखने के लिए कि वो वाटर है या साके है। And always it was a delicious sake instead of cold water. और जब जब उसने टेस्ट किया तो उसको क्या फील हुआ कि ये तो डिलीशियस साके है, यानी बहुत ही टेस्टी साके है, ये तो कोल्ड वाटर नहीं है। यानी कि जो वाटरफॉल था उसमें कोल्ड वाटर की जगह उसको क्या मिला? डिलीशियस साके। और सरप्राइज हो गया। तारो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home. जल्दी से उसने वो पॉट जो उसके पास था उसको वो साके से भरा और घर आ गया। जल्दी में क्यों था वो? क्योंकि अपने ओल्ड फादर को वो साके पिलाना चाहता था। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। और ओल्ड मैन तो साके देख के इतना खुश हुआ, वेरी डिलाइटेड, वेरी हैप्पी। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये वाटरफॉल है और वाटरफॉल से साके यहाँ पे उसको मिल रहा है, जबकि जनरली तो वाटरफॉल में वाटर होता है पर इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर ही गॉट साके। Only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. उसके फादर तो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और जैसे ही उन्होंने लिक्विड का एक ड्रिप पिया और उनकी जो शिवरिंग थी, जो ट्रेम्बलिंग थी, वो कांप रहे थे ठंड से, वो सब रुक गई। और इतने खुश थे कि उन्होंने अपनी खुशी दिखाने के लिए क्या किया? मिडिल ऑफ द फ्लोर पे डांस भी किया। That afternoon a neighbor stopped by for a visit. उस दिन क्या हुआ? एक पड़ोसी जो लेडी थी, नेबर थी, वो तारो के घर मिलने आई। तारो's father politely offered her a cup of sake. तारो के फादर ने उसको एक कप ऑफ साके ऑफर किया। जैसे हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम टी या कॉफी सर्व करते हैं। The lady drank it greedily and thanked the old man. लेडी ने उसको ग्रीडीली पी लिया। ग्रीडीली मतलब लालच के साथ पी लिया, जैसे कि उसको और चाहिए था। तो उसने अपने ओल्ड मैन को थैंक यू भी किया। Then Taro told her the story of magic waterfall. अब तारो और उसके पेरेंट्स इतने इनोसेंट थे, इतने सीधे थे कि उन्होंने पूरी स्टोरी उस ओल्ड लेडी को बता दी। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. स्टोरी सुनने के बाद उसने थैंक यू बोला और जल्दी से चली गई। अब उसको जल्दी क्यों थी जाने की? क्योंकि वो सारी बात सबको बताना चाहती थी। तो by nightfall she had spread the story throughout the whole village. शाम तक यानी कि रात तक तो वो पूरी स्टोरी पूरे विलेज में फैल चुकी थी। उसने सबको बता दिया और ऐसे करते करते पूरे विलेज में पता चल गया कि इस तरीके की क्या इवेंट हुई है। That evening there was a long procession of visitor to the woodcutter's house. शाम को बहुत ही ज्यादा यानी विजिटर्स का एक तरीके से प्रोसेशन जुलूस था वुड कटर के घर के बाहर, यानी तारो के घर के बाहर बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। क्योंकि जिसने भी स्टोरी सुनी मैजिक वाटरफॉल की वो चाहते थे साके को टेस्ट करना। तो जिसने भी स्टोरी सुनी वो सब वहां आ गए, इकट्ठा हो गए और एक एक सिप करके साके को टेस्ट करने लग गए।
इस तरीके से क्या हुआ, लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। 1 घंटे से कम टाइम में ही जो उसका जो पॉट था जिसमें वो साके लाया था वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अगली सुबह तारो अपने काम पे और जल्दी गया, जैसे यूजुअली वो चाहता था, अर्लीएस्ट। तो यहाँ पे भी कंपेरेटिवली ये जो पहले था उससे भी वो ज्यादा जल्दी गया। He carried with him the largest pitcher he owned for the intended फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और क्यों, क्योंकि वो चाहता था कि सबसे पहले वो वाटरफॉल पे पहुंच जाए और अपने साथ वो सबसे बड़ा पिचर पॉट भी लेके गया। लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा उसके पास पिचर था, जो पॉट था, क्योंकि वो चाहता था कि वो सबसे पहले वाटरफॉल पे जाए और बहुत सारा साके अपने फादर के लिए लेके आए। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. और जब वो वहाँ पहुंचा तो इतना ज्यादा सरप्राइज हुआ ये देख के कि उसके जितने भी नेबर्स थे, जितने भी लोगों ने स्टोरी सुनी थी, वो तो सब ऑलरेडी वहाँ पे थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, और वो अपने साथ साथ सब कुछ लेके गए थे। Anything they could find to hold the magic sake. मैजिक साके को भरने के लिए वो जो कुछ ले जा सकते थे, पॉट, जार्स, बकेट, सब लेके गए थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. एक विलेजर ने भी घुटनों के बल बैठ के वहाँ के जो वाटरफॉल था उसको टेस्ट किया। He drank again and again. उसने बार बार टेस्ट किया। And then shouted angrily, water, nothing but water. और तेज चिल्लाया गुस्से में कि यार ये तो वाटर है और कुछ भी नहीं, वाटर है। Others also tried, but there was no sake, only cold water. सबने ट्राई किया, दूसरे लोगों ने भी ट्राई किया, लेकिन वहां पे कोई साके नहीं था। क्या था? सिर्फ कोल्ड वाटर था। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि सारे लोग देखिए अपने जार्स, बकेट्स, इतने सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो गए तारो के जाने से पहले ही, और उन्होंने टेस्ट किया तो क्या पाया कि वो कोल्ड वाटर है, साके नहीं है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर। विलेजर्स ने कहा अरे हमें धोखा दिया गया है। ट्रिक्ड मतलब डिसीव्ड, हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमें धोखा दिया है, तारो ने हमें धोखा दिया है। वेयर इज टारो, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। टारो कहाँ है, चलो उसको पकड़ के इस वाटरफॉल में ही डुबो देते हैं। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वाज नोवेयर टू बी फाउंड। लेकिन टारो बहुत ही वाइज था, वो पहले ही रॉक के पीछे छुप गया था और वो सब कुछ उस छुप के देख रहा था कि क्या क्या हो रहा है, और वो सब समझ गया था। तो अब टारो वहाँ पे नहीं मिल रहा था उनको ढूंढने के लिए, और लोग सोच रहे थे कि टारो ने उसको चीटिंग की, टारो ने उनके साथ धोखा दिया। जबकि आप समझ गए होंगे कि जो मैजिक वाटरफॉल था उसने तारो को तो साके दिया और दूसरों को क्या दिया, कोल्ड वाटर। क्योंकि तारो बहुत ही थॉटफुल और लविंग सन था जो अपने पेरेंट्स के लिए इतनी मेहनत करता था, जबकि दूसरे क्या थे, वो तो सब ग्रीडी थे, सब लालची थे, इसलिए वो वाटरफॉल उनको वाटर देता था और तारो को साके। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, स्पीकिंग अनक्लियरली। तो वो बकबक करते हुए गुस्से में, डिसअपॉइंटमेंट के साथ, निराश होके वो एक एक करके उस जगह से चले गए। अब तारो बाहर आया जहाँ से वो छुपा हुआ था। Was it true? अब तारो खुद सरप्राइज था कि ये कैसे हो सकता है, क्या वो सरप्राइज मतलब एक ड्रीम देख रहा है। Was the sake a dream? क्या वो सपना था कि कल उसको साके मिला था और आज यहाँ पे वाटर आ गया है। One more he caught a little liquid in his hand and put into his lips. उसने फिर से छोटा थोड़ा सा लिक्विड लेके अपने मुंह में डाला। It was the same fine sake. अरे ये तो वो साके ही है। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it was only cold water. तो अभी मैंने बताया था कि जो थॉटफुल सन था उसके लिए तो मैजिक वाटरफॉल ने क्या दिया, टेस्टी साके, और दूसरों को क्या दिया, ओनली कोल्ड वाटर, क्योंकि दूसरे तो सब ग्रीडी थे। जबकि टारो तो बहुत ही थॉटफुल और लविंग सन था, वो इतनी मेहनत करता था अपने पेरेंट्स के लिए। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब टारो और उसकी जो मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी है वो जापान के राजा तक, किंग तक भी पहुंच गई। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. अब वो इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए तारो के बिहेवियर से, यानी तारो की क्वालिटीज से, कि उन्होंने जो यंग वुडकटर है उसको बुलाया और उसको 20 पीसेस गोल्ड दिया और उसको बोला कि तुम इतने अच्छे हो, इतने काइंड हो, इसके लिए तुम्हें ये अवार्ड मिल रहा है। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. और जो सिटी में बहुत ही ब्यूटीफुल एक फाउंटेन था उसका नाम भी उन्होंने तारो रख दिया। Thus said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और एम्परर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एम्परर चाहते थे कि जो तारो है उससे सारे बच्चे एनकरेज हो जाएं और इंस्पिरेशन लें कि किस तरीके से अपने पेरेंट्स की ऑनर करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए और ओबे
करना चाहिए। तो सबको एनकरेज करने के लिए उसने तारो को इतना सारा रिवॉर्ड दिए और जो फाउंटेन था उसका नाम भी तारो रख दिया। इस स्टोरी से आप क्या समझे कि हमें भी अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा ऑनर और रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका ओबे करना चाहिए। और जो लोग अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं, उनका ऑनर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, ओबे करते हैं, तो गॉड भी उनकी बहुत ही हेल्प करता है। जिस तरीके से मैजिक वाटरफॉल ने सबको तो वाटर दिया लेकिन तारो को साके दिया, तो इस तरीके से गॉड ने भी तारो की हेल्प की, क्योंकि तारो बहुत ही लविंग और थॉटफुल सन था, जो अपने पेरेंट्स की इतनी केयर करता था, अपने पेरेंट्स के लिए वर्क हार्ड करता था। और इसी तरीके से बच्चों, आपको भी अपने पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए, उनका ऑनर और रेस्पेक्ट और ओबे करना चाहिए। तो आई होप कि स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। टेक केयर। Please like, subscribe and share.